हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन पीटीईटी प्री एग्ज़ाम जो बीएड के लिए अपन को क्वालिफ़ाई करना होता है या फिर 4 वर्षीय बीएड के लिए क्वालिफ़ाई करना होता है, उसका पेपर 21 मई 2023 को हो चुका है। और आज हम उस पेपर का एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो आपको नॉर्मल से जो बेसिक जानकारी दोस्तों वो दे देता हूँ। सबसे पहले ये जो पेपर था इसमें 200 प्रश्न आते हैं। पीटीटी के पेपर में 200 प्रश्न आते हैं। टोटल नंबर होते हैं 600 नंबर का पेपर होता है, 200 प्रश्न आता है। और अपने जो टाइम की जो लिमिट होती है वो 3 घंटे होती है। मतलब 3 घंटे में अपन को 200 प्रश्न करने होते हैं और 600 नंबर का होता है। इसमें देख लेते हैं अपन कि ये जो पेपर होता है पीटीईटी का, ये 4 सेक्शन में होता है। फर्स्ट सेक्शन में रीजनिंग आती है, उसके 50 प्रश्न होते हैं। फिर शिक्षक अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति के, इसके भी 50 प्रश्न होते हैं। ये सेक्शन बी में होते हैं। अब सेक्शन जो सी होता है उसमें सामान्य जागरूकता के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद सेक्शन डी होता है जिसमें हिंदी या अंग्रेजी के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपके हिंदी है तो आपको हिंदी के 50 प्रश्न करने हैं, और अगर आपके अंग्रेजी है तो आपको अंग्रेजी के 50 प्रश्न करने होते हैं, दोनों नहीं करने हैं। और इसके अंदर जो अपन को पेन यूज़ करना है वो या तो ब्लू पेन यूज़ करें या फिर ब्लैक पेन यूज़ करें। इसके अलावा अदरवाइज़ पेन यूज़ नहीं करना है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को करके आना है। और इसमें जो शिक्षण अभिरुचियाँ जो होती है उसमें आपके वरीयता के आधार पर उसमें क्या होता है कि 4 में से 3 तो सही होते हैं ऑप्शन, और एक गलत होता है। अब 3 जो सही होते हैं उसमें से अगर आपने ऑथेंटिक लगाया है, अच्छा सही वाला, तो 3 नंबर मिलेंगे आपको। आपने उससे कम वाला लगाया है तो 2 नंबर मिलेंगे, और उससे भी कम वाला लगाया लो लेवल तो आपको 1 नंबर मिलता है। अच्छा, तो 3, उससे लो लेवल 2 और बिल्कुल लो लेवल, और आपने बिल्कुल ही गलत लगाया तो फिर आपको 0 नंबर मिलता है। इसमें अपन को ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करना है। उसी के साथ अगर कोई अपन से अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। इसी के साथ ये तो हो चुकी है अपनी बेसिक सी जानकारी। अब आगे की ओर चलते हैं अपन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अपन बिना टाइम वेस्ट किए हुए पेपर का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले रीजनिंग है। क्या है? सबसे पहले रीजनिंग है। सेक्शन ए में क्या आती है? रीजनिंग है, मानसिक योग्यता। उसमें पहला क्वेश्चन आता है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की जल छवि के समान है। मतलब पानी के अंदर जो छवि है उसके समान है। अपन को ये दे रखा है तो ये देखना है अपन को कि ये इसकी पानी में प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये डी वाला सही बनेगा। दोस्तों, मुझे 200 क्वेश्चन करवाने हैं तो इसलिए मैं कम समय लूँगा और पूरा पेपर एनालिसिस करवाना है, जिससे आपका वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो और आपका भी समय कम से कम लगे। मैं आपके समय की अहमियत को ध्यान में रखते हुए और वीडियो को जितना जल्दी कवर करा सकूं उतना जल्दी कवर करा दूं, ताकि आपके 200 प्रश्न का एनालिसिस करवा सकूं। ओके दोस्तों, थैंक यू। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं हो। सभी निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञान ज्ञात तथ्यों की अपेक्षा करते हैं हुए दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। इसमें कथन है, सभी स्कूल कॉलेज है
कुछ यूनिवर्सिटी संस्थान है और कोई स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इसमें देखते हैं अपन, इसमें सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, यह एक संभावना नहीं है। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, यह एक संभावना नहीं है। कुछ संस्थान स्कूल नहीं है, यह संभावना नहीं है। तो इसमें आएगा ऑप्शन फर्स्ट और ये थर्ड दोनों सही है। तो ये किस में मिलेगा अपने को? ऑप्शन नंबर डी के अंदर मिलेगा। तो ये हो जाएगा सही आंसर। इसी में आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड, फिल्म निर्देशक लकी की मुख्य भूमिका के लिए एक अभिनेता चाहता है जो मूल पाठक में दिखाई देने वाले विवरण में पूरी तरह से फिट बैठता है। वह ऐसे अभिनेता पर विचार करने को तैयार नहीं है जो उसे चरित्र से मिलता जुलता नहीं है, जैसा कि उसे पटकथा में वर्णित किया गया है। चाहे वह इतना भी प्रभावशाली क्यों न हो, पटकथा लकी को एक औसत आकार 40 के आसपास लाल बालों वाला, गहरी भूरी आँखें, बहुत गोरी त्वचा और एक शानदार मुस्कान के रूप में वर्णित करता है। कास्टिंग एजेंट के दिमाग में 4 कलाकार होते हैं, जैसे कि फर्स्ट में देखते हैं अभिनेता। फर्स्ट, एक शानदार लाल बालों वाला हैंडसम है जो 5 फीट 9 इंच का है और वह अपने मध्य 20वें वर्ष में है। उसकी आंखें भूरी है और उसका रंग जैतूनी है। अभिनेता सेकंड है, लाल बाल, गहरी भूरी आंखें और गोरा रंग है। वह अपने मध्य 40वें वर्ष में है और 5 फीट 5 इंच का है। अभिनेता थर्ड आता है, वो 5 फीट 4 इंच का है, मध्यम कदकाठी का है। उसके लाल बाल, भूरी आंखें और वह अपने प्रारंभिक 40वें वर्ष में है। अपने प्रारंभिक 30वें वर्ष में एक नीली आंखों वाला, लाल बालों वाला वह बहुत मामूली कदकाठी का है और 5 फीट का है। तो इसमें ऑप्शन जो अभिनेता आए हैं वो सेकंड और थर्ड दोनों है। तो अपना आंसर हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन होगा अपना? बी, अभिनेता सेकंड और अभिनेता थर्ड। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं मित्रों, सारे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे वो फिर छोटे छोटे हो जाएंगे। तो देखते हैं अपन, आगे चलते हैं। 4th क्वेश्चन, सोहन ने अपने 3 दोस्तों को अपने बड़े स्क्रीन वाले टेलीविज़न पर फुटबॉल का खेल देखने के लिए आमंत्रित किया। वे सभी भूखे हैं लेकिन कोई भोजन के लिए बाहर नहीं जाना चाहता। जिस समय वे इस बात पर बहस कर रहे होते हैं जिसे किसे खाना मंगवाना चाहिए, उस समय एक स्थानीय पिज़्ज़ेरियर के लिए टीवी स्क्रीन पर एक विज्ञापन आता है जो घर पर पिज़्ज़ा पहुंचाता है। स्क्रीन पर फ़ोन नंबर थोड़ी देर के लिए चमकता है और वे सभी इसे याद करने की कोशिश करते हैं जब तक सोहम कलम और कागज़ पकड़ता है। उनमें से प्रत्येक को एक अलग संख्या याद आती है। तो अपने पास ऑप्शन है वो देखते हैं। सभी पुरुष इस बात से सहमत हैं कि पहली संख्या 2 संख्या 6 7 है। 3 सहमत है कि तीसरी संख्या 2 है। उनमें से 3 इस बात पर सहमत है कि चौथी संख्या 4 है। 3 सहमत है कि 5वीं संख्या चौथी संख्या से बड़ी है लेकिन छठी संख्या से कम है। 3 सहमत है कि छोटी संख्या 6 है। 3 अन्य भी सहमत है और 7वीं संख्या 8 है। तो इन अपन को क्या याद करना है, देखते हैं अब इनमें से कौन सा नंबर पिज़्ज़ेरिया के मतलब पिज़्ज़ा जो पहुंचाने वाला है उसका टेलीफोन नंबर होने की सबसे अधिक संभावना है। तो इसमें अपना ऑप्शन आएगा बी वाला, 6 7 2 4 5 6 8। ठीक है ना। आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन हो जाता है,
महेश एक दोस्त के साथ काम करता है ताकि वह अपने शहर में खिलौनों की दुकान खोलने की योजना बना सके। वह एक ऐसी जगह की तलाश में है जो या तो शहर के केंद्र में हो या उससे भी दूर ना हो, और जो सही प्रकार के पैदल यात्रियों को आकर्षित करे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महेश के मित्र को उसका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से अपना जो सही वाला ऑप्शन है डायरेक्ट बता देता हूँ मैं। रीजनिंग के बहुत बड़े क्वेश्चन है, अपना जो एनालिसिस है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से ज़्यादा लेंथी ना करते हुए मैं इसे शॉर्ट में, जितना शॉर्ट हो सकता है इतना आपके समय को ध्यान में रखते हुए आपके कीमती समय को मैं वेस्ट नहीं करूँगा, और जल्दी से जल्दी आपको जो एनालिसिस है पेपर का वो जल्दी से जल्दी कर देता हूँ। जिसने भी मित्र ने ये एग्ज़ाम दिया है राजस्थान पीटीईटी का या फिर कोई फ्यूचर में देने वाला है, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, जिससे उनको पता लगे कि पेपर किस तरह से आता है, पेपर का पैटर्न क्या है और कौन कौन से क्वेश्चन और किस में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन था उसका आंसर है बी। कौन सा आंसर है उसका? बी। शहर की मुख्य सड़क से 3 ब्लॉक दूर एक छोटी सी दुकान एक प्राथमिक विद्यालय से सड़क के उस पार और आइसक्रीम की दुकान के बगल में स्थित है। आगे चलते हैं अपन। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद डायरेक्ट आंसर पढ़ दूंगा, तो जिससे हमें हमारी जो समय है उसकी बचत हो जाएगी। ठीक है ना। आगे की ओर चलते हैं अपन और पढ़ते हैं। हरियाणा पंजीकृत व्यावसायिक टैक्सी में हरियाणा से बगल के शहर मतलब दूसरा राज्य में यात्रा करते समय आपका टैक्सी चालक आपको सूचित करता है कि उसके पास उस शहर में टैक्सी चलाने का कोई परमिट नहीं है। वह उसके परिवहन कार्यालय में रुकेगा और 1 दिन के लिए 50 रुपये निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। काउंटर पर शुल्क देते समय आप पाते हैं कि परिवहन क्लर्क 50 अतिरिक्त ले रहा है, जिसकी कोई रसीद नहीं दी जाती है। आप वो रसीद नहीं दे रहा है, मतलब 50 की तो जो भुगतान किया उसकी रसीद नहीं दे रहा है। ये देखो, आप ऑफिस मीटिंग के लिए जल्दी में हैं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? अब आपकी राय बतानी है आपको, क्या करेंगे। तो घटना पर ध्यान देंगे और बाद में संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना देंगे। सही बात है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। आप एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। क्या है? विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर है और एक विशेष विषय पर एक परीक्षा पत्र तैयार कर रहे हैं। आपका एक सहकर्मी जिसकी बेटी उस विषय की परीक्षा की तैयारी कर रही है आपके पास आता है और आपको सूचित करता है कि यह उसकी बेटी के पास परीक्षा उत्तीर्ण करने का आखिरी मौका है, और क्या आप यह बताकर उसकी मदद कर सकते हैं कि परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। पूर्व में उसके सहकर्मी ने किसी अन्य मामले में आपकी मदद की थी। आपके सहकर्मी ने आपको सूचित किया कि यदि वह इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाती है तो उसकी पुत्री अवसाद से ग्रस्त हो जाएगी। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, स्वविवेक से निर्णय लेना है आपको कि आप क्या करेंगे, उसके अनुसार लगाना है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला। क्या है ऑप्शन? अपने सहयोगियों को समझाएंगे कि यह विश्वविद्यालय के अधिकारियों के विश्वास का उल्लंघन होगा और आप उसकी मदद करने की स्थिति में नहीं है। क्या कहेंगे वो? कि आपकी मदद करने की स्थिति में नहीं है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपन। सबसे पहले नीचे दिए गए एक प्रश्न में एक कथन के बाद 2 पूर्व धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई है। यह धारणा कुछ मानी या ली गई है। आपको कथन और पूर्व धारणा पर विचार करना है और फिर निर्णय लेना है कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में निहित है। आपको कथन को सत्य मानना है
भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। इसमें फर्स्ट कथन में देखते हैं अपन सबसे पहले, स्कूल ने ऐसे छात्रों को स्कूल से निकालने का फैसला किया है जो हिंसा पैदा कर रहे हैं और स्कूल में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसमें पूर्व धारणा जो भी है उसे अपन देखते हैं, कौन कौन सी इसमें 2 पूर्व धारणा बनती है, वो पूर्व धारणा अपन देखते हैं। और ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं कथन, निष्कर्ष, पूर्व धारणा वाले, इसमें अपन को स्वयं को एनालिसिस करना पड़ता है। तो आपको इन क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस हो सके आप इतनी प्रैक्टिस करना, तभी प्रैक्टिस से आपके ये क्वेश्चन सही हो पाएंगे। तो देखते हैं अपन पूर्व धारणा। फर्स्ट, छात्रों को स्कूल से निकालने से छात्र भविष्य में फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे और ऐसी कार्रवाई से स्कूल में अनुशासन बना रहता है। तो इसमें कौन सा, केवल जो सेकंड वाला ये सही रहेगा, केवल धारणा सेकंड अंतर्निहित है। इसमें अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हो गया। उसके बाद, यदि किसी निश्चित कूट में EQUATION को ZFJVMLRG के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कूट भाषा में FORECAST को कैसे कूटीबद्ध करेंगे। तो ये जो एनालिसिस है ये आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो समय नहीं है कि मैं रीजनिंग के एक एक क्वेश्चन सोल्व करवा सकूं। इस वजह से आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं। डी वाला VILUGHZX हो जाता है इसका आंसर सही। 10 नंबर का देखते हैं अपन। दी गई श्रृंखला में समास पैटर्न का अनुसरण करते हुए विलुप्त संख्या याद कीजिए। 29 AI 3CL8 FO47 56 JR। तो इसमें हो जाएगा डी वाला JOU 5। क्वेश्चन 11 को देखते हैं। ये कथन वाला काफ़ी अच्छे, मतलब ये वाले क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं कथन निष्कर्ष वाले। तो कथन वाले में देखते हैं, 2 कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इन दोनों विकल्पों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो इसमें अपना जो ये कथन है इसमें से जो बी वाला कथन है वो सही हो जाएगा। अपने को दोनों कथन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, कार निर्माण कंपनियों ने हाल ही में मध्यम आकार की कारों की कीमतों में वृद्धि की है। मध्यम आकार की जो कारें हैं उनकी रेट बढ़ा दी है। सरकार ने हाल ही में मध्यम आकार की कारों में शुल्क बढ़ाया है। तो सेकंड कारण है और फर्स्ट इसका प्रभाव है। आगे चलते हैं अपन। एक कंपनी को यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या एक नई प्रायोगिक मंच में निवेश करना या अपने मौजूद मंच का उपयोग करना जारी रखना है। यह निर्णय लेते समय कंपनी को किस कारक पर सबसे अधिक विचार करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा नए मंच के संभावित लाभ पर विचार करना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पर। 13 नंबर के क्वेश्चन पर देखते हैं अपन। 6 पुस्तक इंग्लिश, हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर, गणित और संस्कृत, प्रत्येक में अलग अलग प्रश्नों की संख्या है। कंप्यूटर की पुस्तक में केवल 2 पुस्तकों की तुलना में कम प्रश्न होते हैं। अंग्रेजी की पुस्तक में विज्ञान की पुस्तक से ज़्यादा, लेकिन संस्कृत की पुस्तक से कम प्रश्न हैं। विज्ञान की पुस्तक में सबसे कम प्रश्न नहीं है। संस्कृत की पुस्तक में हिंदी की पुस्तक की तुलना में कम प्रश्न है। वह पुस्तक जिसमें तीसरे सबसे कम प्रश्न है उसमें 28 प्रश्न हैं। कितनी पुस्तकों में विज्ञान की पुस्तक से अधिक प्रश्न हैं? तो हो जाएगी 4। कितनी होगी वो होगी 4। आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या। तो इसमें त्रिभुज की संख्या गिननी है अपन को, कितने त्रिभुज होंगे। तो इसमें होगा 28 त्रिभुज। कितने त्रिभुज? 28 त्रिभुज है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दी गई आकृतियों में से उसे चुनिए
जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। तो वो ये आकृति आपको अच्छे से देखनी है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो आकृति है चारों में से कौन सा किसके अंदर समाहित है। तो वो आएगी अपनी बी वाला, इसमें अच्छे से देखना आप समाहित है। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 16, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की जल छवि के समान है। तो ये जो संख्या दे रखी है इसको जैसे अपन पानी में देखते हैं तो उसकी जल छवि के समान है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं अपन। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई 5 आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक दूसरे में फिट होने पर एक पूर्ण चौकोर बनाती है। इसे सबको फिट करेंगे तो इनकी जो संख्या है वो 1 नंबर तो ये हो जाएगा, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर। इनको मिलाएंगे तो एक आकृति बनेगी। वो 2, 3 और 4 को मिलाएंगे तो ये एक फिट होकर एक आकृति का निर्माण करेंगे। तो वर्ग का निर्माण करेंगे तीनों, ये 2 और ये 3, 2, 3, 4 जो आकृति नंबर है ये तो फिट बैठेगा, एक वर्ग का निर्माण कर देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। दी गई आकृतियों में से उसे चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। देखते हैं जो इसने जो डायग्राम दे रखा है ये आकृति किसके अंदर आती है। तो ये आएगी इसके अंदर। देखना आप अच्छे से देखना है, इस तरह से आके इस तरह से आके घूम जाती है वो, तो इसमें निहित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये पूरी जानकारी आपको पढ़नी है। एम स्टार एन का अर्थ होता है एम एन का पिता है, एम माइनस एन का अर्थ होता है एम एन की बहन है, एम प्लस एन का अर्थ होता है एम एन की माता है, एम ओब्लिक एन का अर्थ होता है एम एन का भाई है। तो ये अपन को एक क्वेश्चन फॉर्मेट दिया गया है। ये इनका मेथड Q प्लस डी, तो ये थर्ड वाला सही बैठ रहा है। तो Q मतलब QN की माता है। इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे और उसमें अपना आंसर आएगा बी पोता। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं अपन। चार 400 लोगों के एक नगर में 185 तमिल बोलते हैं और 165 पंजाबी बोलते हैं और 160 इंग्लिश बोलते हैं। 40 केवल इंग्लिश और तमिल दोनों बोलते हैं, 20 केवल पंजाबी और तमिल दोनों बोलते हैं और 10 केवल अंग्रेजी और पंजाबी दोनों बोलते हैं। कितने लोग केवल एक भाषा बोलते हैं? देखो एक, तो वो आएंगे 310। आगे चलते हैं। बिंदु बी बिंदु ए से 7 किलोमीटर पश्चिम में है, बिंदु सी बिंदु ई से 12 किलोमीटर दक्षिण में है, बिंदु ए बिंदु सी से 5 किलोमीटर पूर्व में है, बिंदु डी बिंदु सी के 8 किलोमीटर उत्तर में है, बिंदु जी बिंदु डी के 6 किलोमीटर पश्चिम में है, बिंदु एच बिंदु जी के 14 किलोमीटर दक्षिण में है। यदि शुभम बिंदु एच से 6 किलोमीटर पूर्व में खड़ा है और 6 किलोमीटर की दूरी पूरी करने में 1 घंटा लेता है तो वह कितने समय में बिंदु ई पर पहुंचेगा? अगर आपके द्वारा सबसे छोटा रास्ता लिया जाए, अर्थात ये विस्थापन की बात कर रहा हूँ, इसमें 180 मिनट आएंगे। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। प्रश्नवाचक चिन्ह है, देखते हैं सीरीज है तो इसमें आएगा 46, 16, 22, 36 तो आगे वाला पद आएगा 46। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो अपना 23 और 24 है उसके लिए ये पैराग्राफ है, पूरा अच्छे से पढ़ना है और डायग्राम बनाना है अपन को। ए से एच तक के 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ, मतलब वर्गाकार मेज पे बैठे हुए 8 व्यक्ति, 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा में बैठे होते हैं।
मेज के एक ओर बैठे व्यक्ति के मुख मेज के ठीक विपरीत ओर बैठे व्यक्ति की ओर है। ए ई के ठीक दाएं ओर बैठा है। जी का मुख उसी व्यक्ति की ओर है जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ए और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। एफ और डी के बीच कोई 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। केवल एक तरफ से गिने जाने पर जो ई के निकट है। जी और सी के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। केवल एक और से गिने जाने ए एफ के निकट नहीं है। तो इसमें देखते हैं अपन 23 और क्वेश्चन और 24वां दोनों देख लेते हैं एक साथ। निम्नलिखित में से कौन ई की ओर उन्मुख व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है? तो इसमें आएगा डी। ई और एफ के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो आएगा 3, मतलब ऑप्शन ए। 24 वाले में ऑप्शन ए और 23 में कौन सा? ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अपन 25 नंबर क्वेश्चन। 25, स्कूल के प्रधानाचार्य को मध्य अवकाश के दौरान स्कूल के प्रांगण में धमकाने के बारे में माता पिता ने से शिकायत मिली कि वह जल्दी से जल्द इस स्थिति की जांच और इसे समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए उसने मध्य अवकाश सहायकों को बारीकी से देखने के लिए कहा। मध्य अवकाश सहायकों को इस स्थिति की सूचना प्रधानाचार्य को देनी चाहिए। तो इसमें होगी 4 लड़कियां एक और लड़के के आसपास है और ऐसा लगता है कि वे बैकपैक पर कब्जा कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26 पे। श्रीमती दीक्षा ने लंच के लिए अपनी 3 सहेलियों से मिलने के लिए टैक्सी ली। वे रेस्टोरेंट के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। तब एक कार रुकी और वह सहेलियों से मिलने के लिए इतनी उत्साहित थी कि वह अपना बैग टैक्सी में ही छोड़ गई और जैसे ही टैक्सी चली गई उसने और उसकी सहेलियों ने लाइसेंस प्लेट संख्या पर ध्यान दिया ताकि वे टैक्सी कंपनी को कॉल करने पर कार की पहचान कर सके। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, चारों महिलाएं इस बात से सहमति प्रतीत होती है एक प्लेट की शुरुआत जे अक्षर से होती है। उनमें से 3 सहमत है कि प्लेट 12L के साथ समाप्त होती है, मतलब 12L के साथ लास्ट के जो डिजिट है वो बता रही है वो। उनमें से 3 सोचती है कि दूसरा अक्षर X है और अन्य 3 सोचती है कि तीसरा अक्षर K है। तो नीचे दिए गए 4 लाइसेंस प्लेट संख्याएं दर्शाती है, तो वो आंसर हो जाएगा अपना सी वाला JXK 12L। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। नीचे दिए गए कूट भाषा में DESERT को EGVHTU के रूप में कूटीबद्ध दिया जाता है, तो उस कूट को, ये जो कूट है उसे चेंज करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न आकृतियों को चतुर्भुज की संख्या में गिने। तो ये चतुर्भुज गिनने कितने चतुर्भुज है? तो ये हो जाएगा 10। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित दिए मतलब जो प्रश्न है उनमें 3 आकृतियां हैं, X, Y और Z का सेट है। कागज़ के टुकड़े को मोड़ने पर, मतलब अपन को कागज़ का टुकड़ा है उसे मोड़ना है, 3 प्रकार से मोड़ना है। X, Y, Z जो डायग्राम है इनको मोड़ना है और इनकी कटिंग करनी है। तो उससे कटिंग करने पर अपन को कौन सा डायग्राम प्राप्त होता है वो अपन को देखना है। तो अपन को बी वाला डायग्राम प्राप्त होगा। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एक दर्पण रखा हुआ है, अब उसमें उसका आकृति, ये जो आकृति है इसका प्रतिबिंब देखना है कि इसका यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। तो वो इसका उल्टा प्रतिबिंब मतलब ए वाला प्राप्त होता है। उसके बाद चलते हैं अपन 31 की तरफ। तो स्टार चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा फलक आएगा? जो स्टार जो चिन्ह बना हुआ है ये इसके विपरीत फलक पर कौन सा फलक आएगा? तो उसमें विपरीत आएगा
बी, मतलब 8 नंबर आएगा। ये देखो ये है ना, इसके विपरीत आपने जब वर्ग पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको सर ने पढ़ाया होगा, उस जगह देखना आप अच्छे से, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें भी दर्पण है, ये दर्पण है एमएन, ये दर्पण है एमएन में दी गई आकृति में से इसका प्रतिबिंब देखना है, तो इसका प्रतिबिंब हो जाएगा बी वाला। आगे चलते हैं अपन 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश के क्रम के अनुसार रखें। शब्दकोश का जो क्रम होता है उसके अनुसार रखेंगे तो अपने सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। इन पांचों को क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले 4 3 5 2 1। आगे देखते हैं अपन 34। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं पे ध्यान देना है, देख लो नहीं, तो उसमें आ जाएगा ALERT। अब देखो ये कैसे, क्या इन सब के शब्द मिले हुए, अब इसमें A भी है, L भी है, E भी है। देखो R है ना, R कहीं से कहीं तक इसमें नहीं है, जबकि मैं इसमें देखो R है, तो इससे ये नहीं बन सकता है। इसने पूछा था नहीं। आगे चलते हैं 35 नंबर। एक आदमी, क्या है? एक आदमी सिर नीचे और पैर ऊपर करके योगा कर रहा है। क्या कर रहा है वो? योगा। सिर नीचे पैर ऊपर। उसका मुंह पश्चिम की ओर है और बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो उसका बायां हाथ कहाँ होगा? उत्तर में। उसका बायां हाथ कहाँ होगा? उत्तर दिशा की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर अंकित करें। इसमें अभिकथन फर्स्ट हो जाएगा। कठोर जल में कपड़े ठीक से नहीं धोए जाते हैं। कठोर जल होता है D2O, तो उसमें कपड़े ढंग से नहीं धोए जा सकते हैं। कठोर जल में अनेक खनिज होते हैं। इसमें कारण ए में आएगा। कठोर कारण जो आर है, कठोर जल में खनिज अधिक होते हैं, सही बात है। तो उस हिसाब से अपन देखते हैं कि दोनों सही हो जाते हैं इसमें, और पर इनका स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आगे देखते हैं अपन संख्या दे रखी उसने 0.64204, 0.64203, 0.64202, इस तरह से। तो इनका औसत याद करना है, तो इनका औसत क्या हो जाएगा? इनका औसत होगा 0.642025। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन 38। 14 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो वो हो जाएगा मंगलवार। आगे देखते हैं अपन 39 में। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में HOPEFUL को ये लिखा जाता है, ये रूप दिया जाता है, तो इसको का रूप, कोटिबद्ध रूप बताना है अपन को, तो डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखना है। सीरीज है 392 का 15, 521 का क्या बनेगा? 7। आगे चलते हैं अपन 41। कागज की जो शीट है से बने बॉक्स को चुने। इसकी शीट से कौन सा बॉक्स बनता है वो अपन को चुनना है। तो ये केवल 1 नंबर और 4 नंबर से ये वाला बॉक्स बनता है, तो अपना डी वाला सही हो जाएगा। इसमें आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। प्रारंभ में घड़ी में 1:30 हो रहे हैं, PM बज रहे हैं, तो 1:44,356 के बाद, मतलब 1,44,356 के बाद समय क्या होगा? अब देखिए 1:30 बजे हुए हैं, तो इसमें आपको इसे घंटे में कन्वर्ट करना है। 1,44,356 है, तो इसको आप इसे घंटे में 60 का भाग देके इसे घंटे में कन्वर्ट कर देना है आपको, तो और फिर इसको आगे जोड़ देना है, घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7:26 PM होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके साथ आगे चलते हैं 42 के बाद पे आगे चलते हैं अपन
43 पे। कुंजन, लीला, मेहुल, निकुंज, ओम, प्रियंका और क्वीन खाने के लिए एक गोलाकार डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। क्वीन प्रियंका और मेहुल के बीच नहीं है। ओम कुंजन और निकुंज का पड़ोसी है। लीला क्वीन के बाएं दूसरी ओर है। प्रियंका कुंज के ठीक दाएं ओर है। लीला के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, मतलब लीला के ठीक दाएं कौन बैठा है, ये अपन को देखना है, तो वो हो जाएगा मेहुल। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छात्रों की एक निश्चित संख्या एक सीधी रेखा में खड़ी है और उन सभी का मुंह उत्तर की ओर है। अरुंधति पंक्ति के दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। अरविंद पंक्ति के बाएं ओर से 15वें स्थान पर है। अरुंधति और अरविंद दोनों अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं, वो अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं दोनों। जिसके बाद कीर्ति को, जो बाएं छोर से 24वें स्थान पर थी, अब वह अरविंद के नए स्थान की ओर अब 5वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो हो जाएंगे 47, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 45 के। खिलाड़ी पुरुष जो गैर नर्तक नहीं है, मतलब नर्तक नहीं है, और भारतीय इस संख्या द्वारा दर्शाए गए हैं। तो ये आपको देखना है, ये खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी है, नर्तक है, पुरुष है, तो ये तीनों हैं, इनके तीनों के कॉलम बताए गए हैं, और ये इंडियन है, ये वाला कॉलम है ना। तो इनमें से किस संख्या द्वारा दर्शाया गया है, तो ये कोई नहीं। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 46। उस बॉक्स को चुनें जो दिए गए कागज की शीट से बने बॉक्स के समान है। इनमें से अपन को बॉक्स चुनना है कौन सा इसके समान है। तो इसमें आएगा अपना सी वाला बॉक्स और डी वाला बॉक्स, दो बॉक्स आएंगे अपने जो इसके समान है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 47। 3:30 घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई खालिस्तान का कोण बनाती है, मतलब कितने डिग्री का कोण बनाती है, 3:30 पे, तो वो बनाती है 75 डिग्री, 75 डिग्री एंगल बनाती है ये। उसके बाद आगे देखते हैं अपन, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 15 2 जोड़ेंगे 17, फिर उसके बाद 6 जोड़ेंगे तो 23, इस तरह से 35, 55, 85, तो लास्ट के जो प्रश्नवाचक चिन्ह उस जगह आएगी 127, ऑप्शन नंबर डी। आगे की तरफ चलते हैं अपन और देखते हैं गुण 50। प्रश्न में कागज के एक टुकड़े को मोड़ा और काटा गया है जैसे कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाया गया है। दिए गए विकल्प चित्रों में बताइए कि खोले जाने वाला यह कैसा दिखाई देगा। तो इसमें देखते हैं इसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा, वो दिखाई देगा इस तरह से, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अपना रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या होता है। निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं, इन कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानने हैं, भले वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञान ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हैं हुए दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथनों का सभी बोतलें बॉक्स है और कुछ बॉक्स थैले हैं और कुछ थैले सूटकेस है। इसमें निष्कर्ष है, तो इसमें से निष्कर्ष में 4 पॉइंट है, कुछ थैले बोतलें हैं, कुछ सूटकेस बॉक्स है, कुछ बोतलें थैले हैं, कुछ बोतलें सूटकेस है। तो इसमें से लगभग इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर
डी अपना सही हो जाएगा। ये अपना हो चुका है सेक्शन ए कंप्लीट। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब उसमें शिक्षण अभिरुचि आ जाती है। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें एक गलत होता है, 3 सही होते हैं। अब उसमें जो प्राथमिकता रहते हैं, जिससे अपन अच्छे से प्राथमिकता जो अच्छा ऑथेंटिक होता है, उस अगर वो लगाया आपने तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। उससे कम वाला लगाया तो 2 नंबर, उससे कम वाला लगाया तो 1 नंबर मिलता है। और उसके बाद में कुछ महत्व नहीं है वो वाला लगा दिया तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। तो उस हिसाब से अपन देखते हैं फिर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर अग्रसर होते हैं।